नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम असैसिन 33 AD नाम की एक फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। वर्ष 33 AD है। यह यीशु के मारे जाने से पहले की रात है। गातसमनी में जब एक नीली बत्ती चमकती है तो वह प्रार्थना कर रहा होता है। 2022 हत्यारों की एक टीम ने 33 ईस्वी सन की यात्रा की है। उनका मिशन यीशु को मारना है और उनके पुनरुत्थान को रोकना है ताकि ईसाई धर्म को मिटाया जा सके। हत्यारे जीसस और उन्हें सो रहे शिष्यों की तलाश करते हैं। तलवारों और लाठियों के साथ एक बड़ी भीड़ ने यीशु को गिरफ्तार किया और सूली पर चढ़ा दिया। हत्यारे इतिहास बदलने और उन्हें बाधित करने के लिए आते हैं। यीशु को छोड़कर सभी को गोली मार दी गई थी। वे बाद में उसे कई गोलियों से घावित कर देते हैं। एक सैनिक का कहना है कि अगर जीसस ईश्वर के पुत्र थे तो उन्हें गोलियां रोकनी चाहिए थी। यीशु कहते हैं कि समय आ गया है। सैनिक भगवान के पुत्रों को गोली मारता है। उन्होंने उसे एक थैले में डाल दिया और उस समय घड़ी की यात्रा के साथ वर्तमान में लौट आए। अच्छे वैज्ञानिक देखते हैं कि क्या होता है। वे सब कुछ पूर्ववत करने के लिए एक समय में वापस यात्रा करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि अतीत बदल गया है। वे यीशु को बचाने के लिए 33 ईस्वी तक जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे वैसे ही आते हैं जैसे यीशु और उनके शिष्यों को मार डाला जाता है। अब यीशु की मृत्यु के बाद समय के पुनः लिखने से पहले उन्हें वर्तमान में लौटना होगा। जब उनमें से एक वर्तमान में लौटता है तो हत्यारे उसे पकड़ लेते हैं। वास्तविकता जल्द ही बदल जाती है। कार्यालय भवन सर्वनाश हो जाता है। इस समय रेखा में मनुष्य विलुप्त है। जल्द ही भूगत भूमि प्राणी उठते हैं और पृथ्वी पर अंतिम मानव को मार डालते हैं। उसके बाद फिल्म कुछ महीनों में वापस आती है। यीशु के हत्यारों में से एक का परिचय हुआ, पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रांड। यह भी है कि वह एक समर्पित ईसाई है, लेकिन यह बदलने वाला है। वह एक खूबसूरत दिन पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर हैं। ब्रांड दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक शीर्ष गुप्त सुरक्षा नौकरी की पेशकश की गई है। दुर्भाग्य से ब्रांड की पत्नी और बच्चों को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अपने परिवार के जलने पर ब्रांड डरावने रूप से चिल्लाता है। ब्रांड घटना के बाद जीवन और भगवान से नफरत करने लगता है। उनके परिवार की मौत भगवान की गलती है। पूर्व उग्रवादी अब देवता बनने के सवाल पर उठते हैं। फिर हमें एक युवा वैज्ञानिक रॉम गोल्डस्टीन से मिलते हैं। वह भौतिकी में सहपाठी एमी ली के साथ मिलता है। वे उसे उसके बाद रोमांटिक भावनाओं को विकसित करते हैं। 3 महीने बाद हम राम और युवा वैज्ञानिकों के एक समूह से मिलते हैं। फ्लिक्स, साइमन और MD अहमद नाम एक अच्छी तरह से तैयार अरबपति द्वारा संचालित एक वैश्विक कंपनी के लिए मामला हस्तांतरण परियोजना पर काम करने वाला एक सरल स्नातक है। ब्रांड अहमद की कंपनी की सुरक्षा चलाते हैं। प्रयोगशाला में युवा वैज्ञानिक पदार्थ के स्थानांतरण पर काम करते हैं। राम के एल्गोरिदम का परीक्षण करते समय टीम गलती से इमारत को उड़ा देती है। अहमद द बॉस अपने वैज्ञानिकों की चेकिंग करता है। राम ने अपने मेंटर ट्रांसफर एल्गोरिदम का परीक्षण करने के लिए एक कुर्सी का उपयोग किया, लेकिन टीम ने इसे स्थानांतरण कर दिया। यह खोज टीम को अहमद की शीर्ष टीम बनाती है। अरबपति मामला ट्रांसपोर्टर बनने के लिए बोनस प्रदान करता है। फ्लैशबैक में अहमद के माता पिता चरमपंथी थे। घटनाओं ने उन्हें ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया। इस परिवर्तन के कारण चरमपंथियों को उनकी आस्था को धोखा देने के लिए उन्हें मार डाला गया। अहमद, जो अभी भी चरमपंथी समूह का समर्थन करता है, अपने माता पिता की मौत को लेकर यीशु मसीह और ईसाई धर्म को दोषी मानता है। वह चाहता है कि उसके वैज्ञानिक एक टाइम मशीन का निर्माण करें ताकि वह 33वीं सदी में यीशु को मार सके और ईसाई धर्म का सफाया कर सके। समय यात्रा के साथ वह दुनिया की गलतियों को सही करने के लिए अपने क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान करने से पहले के मसीह को मारना चाहता है। राम और एमी अथक परिश्रम करते हैं जबकि अहमद के आदमी 24 घंटे उनकी निगरानी करते हैं। वे एक ब्रेक लेते हैं और बिना निगरानी वाले सर्वर रूम में घुस जाते हैं। अजीब स्थिति युगल के मेकआउट का सत्र को बाधित कर देती है। जब राम एक सर्वर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि अहमद आतंकवादियों के साथ काम कर रहा है। उसे पता चलता है कि उसका मालिक जिस आतंकवादी के लिए काम करता है वह बम और हथियार स्थानांतरण करके तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहता है। यह जानते हुए भी उसे यह जानी रखना जरूरी था। राम आखिरकार पदार्थ को स्थानांतरण कर देता है और गलती से दुनिया की पहली टाइम मशीन बना देता है। अहमद ने आदमी पर निगरानी
बनाए रखने के लिए देखते हैं कि राम ने पदार्थ हस्तांतरण और समय यात्रा दोनों की खोज की है। चूंकि राम जानता है कि अहमद अच्छा नहीं है, इसलिए वह सभी फाइलों को मिटाने की कोशिश करता है। अहमद और उसके लोग जल्द ही राम को गिरफ्तार कर लेते हैं। चालक अरबपति ने ईसा मसीह और उनके शिष्यों की हत्या करने के लिए ब्रैंड के नेतृत्व में एक टीम को यशुरोजर भेजने की योजना बनाई है, जिसका खुलासा किया गया है, यह सुनिश्चित करने हुए कि ईसाई धर्म कभी भी सफल ना हो सके। लेकिन राम उसे टाइम ट्रैवल का कंप्यूटर तोड़ने नहीं देते। अहमद उसे प्रताड़ित करता है और बोरों में भरकर बंद कर देता है। ठग राम को पीटते हैं और टाइम मशीन को कोड मांगते करते हैं। अहमद आता है और राम के माता पिता का अपहरण कर लेता है। चरमपंथी लड़के के माता पिता को मार देते हैं और क्योंकि वह कोड साझा नहीं करेगा, एमी और अन्य चिंता करते हैं क्योंकि राम फोन का जवाब नहीं देता है। तब समूह को उनके नियुक्त अहमद ने संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें उनके बंधु को मुक्त कर दिया गया है और अब उन्हें कोई काम नहीं करना है। हालांकि वे काम में बाहर संपर्क किसी से भी नहीं कर सकते हैं। अहमद बताता है कि एमी राम एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य परियोजना पर काम कर रही है। जब वह उसके बारे में पूछती है, वापस लैब में अहमद एमी और उसके दोस्तों को धमकी देता है, इसलिए युवा वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके समाप्त होने के बाद अहमद उसका परीक्षण करता है। काम करने वाली टाइम मशीन द्वारा आदमी को टेलीपोर्ट किया जाता है। हम अहमद अपनी लड़ाकू टीम को इकट्ठा करने और जीसस और उनके शिष्य को उनके पुनर्स्थन से पहले मारने के लिए ब्रैंड की ईश्वर से घृणा का उपयोग करता है। ब्रैंड टाइम मशीन में कूदने के लिए जल्दी से हथियारों की एक टीम को इकट्ठा करता है। एमी और अन्य निगरानी कक्ष में घुस जाते हैं और राम को गोदाम में देख लेते हैं। वे उसे बचाते हैं और अहमद की योजना का पता लगाते हैं। ब्रैंड और उनकी टीम 33वीं ईस्वी में उतरी और यीशु की तलाश शुरू कर दी। ब्रैंड ने अपने शिष्यों को मारने के बाद क्राइस्ट को गोली मार दी। यीशु को एक थैले में डालने के बाद वह वर्तमान में लौट आता है। राम और उनकी टीम सीसीटीवी पर क्या हुआ देखती है। राम कहते हैं कि उनकी वास्तविकता जल्द ही बदल जाएगी क्योंकि अतीत बदल गया था। इसे कितने समय तक बदला गया है, इसके आधार पर इसमें समय लग सकता है। मिनट या घंटे बीत सकते हैं। ब्रैंड को रोकने के लिए टीम समय पर वापस आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वे वैसे ही आते हैं जैसे यीशु और उनके शिष्यों को मार डाला जाता है। अब यीशु की मृत्यु के बाद समय ने पुनः लिखने से पहले उन्हें समय में वापस जाना होगा। राम और एमी को मारे जाने पर अहमद के मिशन को रोकने के लिए समाइन और फिलिक्स उनकी आखिरी उम्मीद है। अगले दृश्य में राम के माता पिता की हत्या से 1 घंटे पहले राम और एमी पहुंचते हैं। उसका मतलब है कि दूसरे वैज्ञानिक और ब्रैंड ने हत्यारे अभी भी इस समर रेखा में हैं। अहमद और उनके आदमी उनसे कहते हैं कि उनका पीछा करें और वे खुद को लैब में बंद कर लेते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है। एमी सीसीटीवी कमरे के जरिए खुद को भविष्य के लिए आगाह करती है। वह सांकेतिक भाषा में उपयोग करने में समझती है और उसके लिए अहमद और उसके आदमी यीशु को मारने के लिए लौटते हैं और उन्हें राम को बचाना चाहिए। जोड़ी जल्द ही मर जाती है। अभी भी 33वीं ईस्वी में फिलिक्स और साइमन हैं। राम और एमी का इंतजार करने के बाद वे लौट आते हैं। फिलिक्स अपने टाइम ट्रीवर के साथ सफलतापूर्वक वर्तमान की यात्रा करता है, जबकि साइमन अतीत में फंस गया है। फिलिक्स अहमद और उसके आदमियों को टाइम मशीन में पाता है जब वह वर्तमान में लौटता है। यीशु की हत्या करके अहमद ने ईसाइयों के बिना एक दुनिया बनाई है, लेकिन यह जल्द ही सर्वनाश बंजर भूमि बन जाती है क्योंकि वह क्षमा के बिना है। बंजर भूमि में फिलिक्स धीरे धीरे मर जाता है। मूल वैज्ञानिकों के साइमन को छोड़कर सभी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे संस्करण में वैज्ञानिक सीसीटीवी देखते हैं और राम को गोदाम से छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लैब में वे टाइम लूप के भीतर टाइम लूप बनाते हैं। 33वीं ईस्वी में ब्रैंड को आदमियों ने आने से 10 मिनट पहले ही वापस यात्रा करते हैं। फायरिंग से फिलिक्स और साइमन की मौत हो गई है। ब्रैंड और सभी बचे हुए वैज्ञानिक अब राम की ओर और एमी को बचाने के लिए जाते हैं। एमी बुरी तरह से घायल हो गई है। वह चाहती है कि राम ब्रेंट और सबीर के यीशु को मारने से रोके। जब वह जिद करती है तो राम उसे अकेला छोड़ देता है। एमी का खून बहने से रोकने के लिए उसे अपने कपड़े उतार दिए। राम ने सबीर को देखा और उसका पीछा किया। साइमन अभी भी इस समय रेखा में जीवित है क्योंकि उसका कुत्ता तला हुआ है। हैरानी की बात है कि वह यीशु से मिलता है और विस्मय से भर जाता है। साइमन द फैशन ऑफ द क्राइस्ट को देखने के बाद यीशु को पुनर्जीवित नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। यीशु जोर देकर कहते हैं कि वह इसे
कैसे करेंगे। यह उनका एकमात्र विकल्प है। भीड़ यीशु को पकड़ लेती है और उसे सूली पर चढ़ा देती है। राम बाद में यीशु के अपहरणकर्ताओं से मिलता है। वह यह बात का पता करने की कोशिश करता है तो एक सेंचुरी पर उसे हमला कर देते हैं। वह भागता है और एमी की तरफ भागता है। हर किसी के आतंक के लिए उसे पता चलता है कि अहमद के आदमियों ने उसके और एमी के टाइम रिजर्व को निर्कश कर दिया है। वे घर नहीं पहुंच सकते। ब्रैंट और सबीर अगली सुबह भेष बदलते हैं और यीशु की खोज करते हैं। सबीर की योजना विफल हो जाती है जब वह चोरी करके एक विक्रेता का टमाटर खा लेता है। 33वीं ईस्वी में यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए स्थानीय गार्ड उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। सबीर लड़ता है और एक गार्ड को मार डालता है। पहरेदार उनसे अधिक हैं और उन्हें सूली पर चढ़ा देते हैं। लड़ाई में रिट्रीवर की समय सबीर खो देता है और एक महिला उसे पा लेती है। अगला यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया है। अपना क्रूस उठाते समय वह लोग उसे कड़े लगा देते हैं। शमीन यीशु को भाग जाने की विनती करता है, लेकिन वह मानवता को बचाने पर जोर देता है। शमैन यीशु को क्रूस उठाने में मदद करता है। राम मरने वाली एमी के साथ आता है जो भगवान को देखना चाहती है। यदि यीशु ईश्वर है तो वह उससे अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए विनती करता है। क्राइस्ट कहते हैं एमी को ब्रैंड को माफ करके ही बचाया जा सकता है। सबीर और ब्रैंड जो यीशु के क्षमा मांगते हैं, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। राम को यह एहसास होने के बाद कि यीशु उसकी प्रेमिका को नहीं बचा पाएगा, मदद के लिए गांव की खोज करता है। वह फिर साइमन को उनकी स्थिति बताता है। ब्रैंट और सबीर के गायब होने के बाद अहमद यीशु की कब्र पर जाने के लिए समय वापस जाता है। वह सोचता है कि यीशु के शिष्य उसके शरीर को चुरा लेंगे ताकि ऐसा लगे कि परमेश्वर जी उठा है। वह ईसाई धर्म के प्रसार को रोकने के लिए उन पर घात करने की योजना बना रहा है। घबराहट में वह अपने समय यात्रा उपकरण को सक्रिय करता है, जिससे वह और यीशु का शरीर कब्र से गायब हो जाता है। एमी शेख को भगवान के पुनरुत्थान के रूप में गलत समझती है। राम और शमौन को कब्र में यीशु का शव मिलता है। चमकती छड़ें उन्हें अहमद पर शक करने के लिए प्रेरित करती है। दो शिष्य यीशु से शरीर की जांच करते हैं और उन्हें पहुंचने पर गायब कर दिया जाता है। राम और शमन दूसरों को बताने के लिए पहले यीशु के पुनरुत्थान पर दावा करते हैं। दो शिष्यों का मानना है कि लड़के देवदूत हैं। बाइबल में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए, परंतु वैसा नहीं होता जैसा उपेक्षा करते हैं। तब वे एमी को मृत पाते हैं। इस टाइमलाइन की एक और भी मर चुकी है। राम और साइमन पर संपर्क कर उसे महिला से होता है जब उसने सबीर का समय रिट्रीव किया। वे राम के माता पिता के मारे जाने से पहले समय में वापस जाने का फैसला करते हैं। उस समय रेखा में सभी पात्र जीवित हैं। जब वे लौटते हैं तो साइमन को गोली मार दी जाती है क्योंकि अहमद के आदमी इंतजार कर रहे थे। लड़के वहां भी सभी पुरुषों को मार डालते हैं। राम फिर साइमन को डायल ऑफ फिर प्रोग्राम के लिए कहता है, जो मूल को छोड़कर सभी समय के लूप को खत्म कर देगा और हार्ड ड्राइव को नष्ट कर देगा। वह अपने माता पिता को बचाता है। राम के जाने के बाद पिछली समय रेखा से अहमद साइमन को मार देता है, लेकिन वह पहले ही हार्ड ड्राइव को नष्ट कर देता है और डिफ्रॉन प्रोग्राम चलाता है। राम अपने माता पिता को बचाता है और अहमद का पीछा करता है। अरबपति के कार्यालय में उसने एमी को मारने के लिए ब्रेंट को लगभग गोली मार दी, लेकिन उसे पता चलता है कि यह ब्रेंट नहीं है जिसने यह किया था। राम यीशु की सलाह स्वीकार करते हैं और ब्रेंट को मारने से इनकार करते हुए क्षमा सीखते हैं। सबीर एमी को बंधक बनाकर अन्य पुरुषों के साथ आता है। वह एमी को जान से मारने की धमकी देता है और अगर राम ने उसे कोड नहीं बताया तो कोड प्रोटेक्ट करने की बजाय राम ब्रैंड को नायक बनने के लिए कहता है। इस समय रेखा में ब्रैंड अभी तक दुष्ट नहीं बना है, इसलिए वह जल्दी से महसूस करता है कि अहमद एक चरमपंथी है। अहमद द्वारा मारे जाने से पहले वह अपने अधिकांश आदमियों को मार डालता है। विचलित होने पर राम ने अहमद की पीठ में छुरा घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। FBI एजेंट आते हैं और अहमद और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। चूंकि साइमन मरने से पहले ट्रिमलॉट प्रोग्राम को सक्रिय करता है, सभी समय लूप एक ही विलेन में हो जाते हैं, जिससे वर्ण गायब हो जाता है। इस प्रकार पिछली समय रेखा में राम गायब हो जाता है जबकि मूल संस्करण मुक्त हो जाते हैं। इस समय रेखा के वैज्ञानिक सभी जीवित हैं। 3 महीने बाद वैज्ञानिक ब्रेंट के परिवार को कार दुर्घटना में बचाने की योजना बनाते हैं। राम समय पर अपने परिवार को बचाने के लिए स्टॉप चिन्ह के साथ यात्रा करता है। वह अपनी योजना से ब्रेंट और उसके परिवार को बचाता है। ब्रेंट को आश्चर्य होता है कि क्या भगवान ने उन्हें मौत को धोखा देने में मदद की और फिल्म समाप्त हो गई।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। इसके अलावा अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट करें जिस पे आप स्पष्टीकरण